उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, हमेशा फंडामेंटल सेम रहते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं। कोई इसे अपने तरीके से करता है, लेकिन बेसिक्स हमेशा सेम रहते हैं। ये है हमारे फंडामेंटल्स। मेरी स्क्रीन विजिबल है? नाइन फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, ये बहुत ही सर्च करके, ये बहुत ही 2 किताब पढ़ने के बाद, ये कुछ वीडियोस देखने के बाद ये 9 फंडामेंटल्स आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 9 फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने अप्लाई कर दिया, अगर आपने इसका सही ढंग से इसका इस्तेमाल कर दिया, तो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में, आपको टॉप टाइम में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। 9 फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहला, सब्सक्राइब। जैसे ही कोई ज्वाइन करता है आपकी टीम में, सबसे पहले जो भी ज्वाइन करता है उसको सब्सक्राइब करा दीजिए हमारे सारे ऑफिशियल चैनल पे। हमारा ये टेलीग्राम जो है, ये भी लेटेस्ट में हाल ही में हमारा कंपनी में ये स्टार्ट हुआ है। टेलीग्राम में आप उसे ज्वाइन करा दीजिए, और आपके पूरी की पूरी टीम में, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप भी ज्वाइन करिए, और सारी की सारी टीम को ये टेलीग्राम ज्वाइन कराइए। बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर एप्पल आईफोन है आपके पास तो आप जा सकते हैं एप्पल एप्लीकेशन में, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम। दूसरी, जो हमारी YouTube चैनल्स है उसे आप सब्सक्राइब करवा दीजिए। आपको उसे बेल आइकन पे हिट करा दीजिए, उसे हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप फेसबुक चैनल से उसे टाइप करा दीजिए, उसे फेसबुक चैनल पेज को लाइक करने के लिए कह दीजिए। जितने भी हमारे ऑफिशियल साइट्स है उन सभी को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। सबसे पहले आपको करना है, और उसके बाद आपकी पूरी की पूरी टीम को सब्सक्राइब करवाइए हमारे हर एक चैनल को, ताकि कोई भी लेटेस्ट ऑफर आए, कोई भी लेटेस्ट हमारे पास नया प्रोडक्ट की लॉन्च हो, कोई भी नई चीज आए तो उस तक तुरंत पहुंच जाए, तुरंत उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स उसको मिल जाए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, प्रोडक्ट इज योर एसेंस। हमेशा याद रखिए कि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपको प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। और वो भी सिर्फ प्रोडक्ट ऐसे नहीं कि आपको एक प्रोडक्ट का यूज कर लिया, आपने 2 प्रोडक्ट यूज कर लिए। 100% प्रोडक्ट यूजर। यानी क्या? आपके घर में जितना भी सामान जरूरत का है, जो भी लगता है आपको, जो हमारे टॉप टाइम के पास है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने हैं। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। अगर आपके घर में कौन है भाई, अगर आपके घर पे साबुन इस्तेमाल हो रहा है तो साबुन इस्तेमाल होना चाहिए टॉप टाइम का। अगर आपके घर पे चाय बन रही है तो टॉप का चाय इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपके घर पे लादी, यानी आप फ्लोर क्लीन कर रहे हैं तो फ्लोर क्लींजर अगर आप इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपके घर पे डिश वॉश कर रहे हो आप, तो आपको डिश वॉश जेल यूज करना चाहिए। जितने के भी प्रोडक्ट्स आपके घर पे इस्तेमाल होने चाहिए वो सारे के सारे टॉप टाइम में है। वो सारे के सारे 100% आपको प्रोडक्ट यूज करना होगा। सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। तभी जाके, अगर किसी ने कोई सवाल कर दिया आपसे, पूछ लिया कि टॉप का चाय कैसा है, टॉप के चाय में क्या खासियत है, क्या यूनिकनेस है, कैसे बताओगे आप? अगर प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया। किसी ने पूछ लिया कि साबुन क्यों अलग है, क्यों लाइफबॉय से अलग है, क्यों लक्स से अलग है, क्या बताओगे आप? जब आप इस्तेमाल करोगे तब आप छाती ठोक के बता सकते कि यस, मैंने इस्तेमाल किया, इसमें ये यूनिकनेस है जो आपको बाकी किसी भी साबुन में नहीं मिलेगी। क्यों? हमारा ही टूथपेस्ट सबसे बेहतर है।
जब आप यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे टूथपेस्ट क्यों सबसे डिफरेंट है। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। 100% लोग आ तो जाते हैं, एक बार 2000 का सामान खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वापस प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। कहते हैं कि हमारे पास कोई पेशेंट आएगा और वो पेशेंट के लिए हम दवाई ले लेंगे, हमारा 2000 का सामान की खरीदी हो जाती है, हमारी लॉयल्टी हो जाती है और हम लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट हो जाते हैं और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। यू हैव टू बी 100% प्रोडक्ट यूजर। सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे घर पे सब कुछ टॉप टाइम का होता है। मैं तो हर बार मीटिंग में भी कहता हूँ कि मेरे घर पे जो मेड है ना, उसको भी टॉप टाइम के प्रोडक्ट है उसके पास। प्रोडक्ट यूज करना है, बिलीव करना है और उसके बाद उसे शेयर करना है। और शेयर किसको करना है? सभी को शेयर करना है, जितने लोगों को आप देखते हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जितने लोगों को आप देखते हो उतने लोगों को शेयर करना चाहिए। जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर करोगे हमारा प्रोडक्ट, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा आपका और उतनी ही बड़ी इनकम होगी आपकी। अगर आपने कुछ ही लोगों को अगर शेयर किया तो आपका बिजनेस भी छोटा सा होगा, और कुछ ही लोगों तक अगर बिजनेस पहुंचा आपका तो आपकी इनकम भी कुछ ही में होगी। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, अगर आपको बिजनेस वॉल्यूम बड़ा जनरेट करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट को शेयर करना होगा। ज्यादा से ज्यादा, यानी आपका अड़ोसी, आपका पड़ोसी, ऊपर वाला, नीचे वाला, रिलेटिव, मामा के सर्कल में, मामी के सर्कल में, बुआ के सर्कल में, फई के सर्कल, सभी को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। वो ले ना ले, लेकिन उसे पता जरूर होना चाहिए। आपको शेयर जरूर करना है। लोग शेयर ही नहीं करते, दुकान खोल लेते हैं और बताते ही नहीं है कि प्रोडक्ट है हमारे पास। सालों तक पता ही नहीं चलता है, महीनों तक पता ही नहीं चलता है कि आपके पास टॉप टाइम के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो कैसे लोगों को पता चलेगा? कैसे लोग आपके पास ऑर्डर करेंगे? तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। फेसबुक पे आप शेयर करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डालिए, डेली शेयर करिए। मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। अगर आपको जल्दी से जल्दी हिना मैम की तरह डायमंड बनना है, अगर आपको देवजानी मैम की तरह डायमंड बनना है जल्द से जल्द, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना होगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, 100 साल 200 साल, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ ही समय है, 5 साल 10 साल, आपको जल्द से जल्द करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आप जब करोगे तभी आपकी टीम करेगी ये 100% प्रोडक्टिव। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। लर्निंग एटीट्यूड। बहुत सारे लोग है ना, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद कभी पढ़ाई नहीं करते, कभी कुछ लर्न नहीं करते, कभी कुछ सीखते नहीं। मैं बोरीवली से जब मेरे ऑफिस की तरफ आता हूँ तो वहां पे एक बहुत ही बड़ा स्लोगन लिखा हुआ है, बहुत ही बड़ा, सीखेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप सीखेगा टॉप टाइमर तभी जीतेगा टॉप टाइमर। आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? आपको प्रोफाइल एटलीस्ट 10 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट बेसिक प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। प्लान तो पूरा रट्टा होना चाहिए आपके पास, पूरा का पूरा रट्टा। कि अगर आपके वो प्लान नहीं पता तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस दिन आपने पेपर और पेन लिया है हाथ में प्लान दिखाने के लिए, उस दिन आपका पहला दिन है बिजनेस में। जब तक आप अपने सीनियर के कंधों में बंदूक रखकर चला रहे हो, आपका बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ, समझिए। इस दिन आप पेपर और डायरी लेकर प्लान घिस रहे हो, लोगों को बता रहे हो,
तभी आपकी रियल में ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी। रीडिंग बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमारी इस इंडस्ट्री में आपके जितने भी लोग आएंगे इस इंडस्ट्री में बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी चीजें होगी जो आपको पसंद नहीं होगी। ये सब सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए आपको रीडिंग करनी होगी बुक्स, और बुक्स भी कौन सी? नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स, या फिर जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए उनकी लाइफस्टाइल को आप रीड कर सकते हैं। देखिए, हर एक को स्ट्रगल मिला है, लेकिन स्ट्रगल के बाद ही कामयाबी आती है। और ये बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। आप हाईली पॉजिटिव रहोगे, आप हाईली मोटिवेटेड रहोगे। आपको किसी और सीनियर की जरूरत नहीं है आपको मोटिवेट करने की, पॉजिटिव रहने की। सिर्फ और सिर्फ बुक्स का ही कमाल है। जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितने भी बड़े अर्नर्स हैं, जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, वो एक काम जरूर करते हैं, वो रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स इज कंपल्सरी, नॉट एन ऑप्शन, इट्स कंपल्सरी। कंपल्सरी बुक रीड करनी होगी आप। अगर कौन सी बुक रीड करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको एग्जैक्ट बुक के नाम दूंगा। वो बुक आपको जरूर पढ़नी है। सबसे पहला मेरा ऑप्शन है लोक व्यवहार। अगर हिंदी में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो लोक व्यवहार, और इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। बुक का नाम है रिटन बाय डेल कार्नेगी। इनकी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, बुक्स के साथ आपको अच्छे वीडियोस देखने चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड ही वीडियोस देखने हैं, बाकी कोई वीडियोस नहीं देखने, कोई आपको कुछ नहीं देखना है। सिर्फ फोकस हो जाना है लर्निंग पे। आपको जो इंडस्ट्री में जो फोकस है, जो जिसमें आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी रिलेटेड सारी चीजें देखनी है, उसी रिलेटेड सारे वीडियोस देखने हैं, उसी रिलेटेड सारे बुक्स पढ़ने हैं। तो गलती क्या करते हैं पता है? बनना तो है क्रिकेटर, लेकिन देखते हैं कपिल शर्मा का शो। बनना तो है उसे बहुत बड़ा मैजिशियन, लेकिन वो शेफ क्या खाना बना रहा है वो देखते हैं। क्या बन पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको जो बनना है, आपको उसी को फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी चीजों को फॉलो करना है, देखने में और सुनने में, सारी चीजों। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, लिस्ट बनानी है। लिस्टिंग। नेटवर्क इंडस्ट्री का मतलब है लोगों का बिजनेस, और लोगों को बिजनेस में लाने के लिए सबसे पहले आपके पास लिस्ट तो होनी चाहिए। लिस्ट में भी कैसा है, कुछ लोगों को आपको प्रोडक्ट दिखाना है, कुछ लोगों को प्लान दिखाना है। उसकी दोनों की अलग लिस्ट बनेगी। आपको पता है कैसे लिस्ट बनानी है, इस पे हम अलग से सेशन ले सकते हैं। लिस्ट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलिंग करना है। लोग लिस्ट तो बना लेते हैं और काफी महीनों तक उसे लिस्ट ऐसे ही बुक में पैक करके बंद करके उसको अलमारी में रख देते हैं। भाई खोलो, लगाओ फोन, तभी काम आगे बढ़ेगा। बिना फोन किए उसको सपना नहीं आएगा कि मार्गरेट मैडम टॉप टाइम बिजनेस कर रही है, कि धनश्री मैडम टॉप टाइम का बिजनेस कर रही है। सपना नहीं आएगा, उनको बताना पड़ेगा। तो कॉलिंग करना है, उसके बाद इनवाइट करना है मीटिंग्स में, इनवाइट करना है होम मीटिंग में, इनवाइट करना है ताकि उसे प्लान समझ में आए। प्लान शो करना है इनवाइट करने के बाद। इनविटेशन कैसे करना है अगर आप ये भी नहीं जानते हो तो हम इसके लिए भी सेशन लेकर आएंगे। इनवाइट करने के बाद प्लान शो करना है, और प्लान शो करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें एक ही फोकस रखना है, एक ही पैतरा, एक ही मॉड्यूल में प्लान शो करना है। लोग 20 अलग अलग टाइप से प्लान शो कर लेते, लेकिन प्लान शो एक ही टाइप का होता है। उसके नीड के हिसाब से सिर्फ हमें
शुरुआत की कुछ 10-15 मिनट अलग चीज है और लास्ट की क्लोजिंग कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन प्लान शो एक ही ढंग से होना चाहिए। क्लोजिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सेल क्लोज नहीं हुआ तो आपका बिजनेस ही नहीं हुआ, तो आपकी लिस्टिंग बेकार, कॉलिंग बेकार, इनवाइटिंग बेकार, प्लान शो बेकार। क्लोजिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या इसमें अगर आपने मास्टरी हासिल कर दी तो आप जरूर कामयाब हो सकते हो, 100% कामयाब हो सकते हो। नेक्स्ट, अटेंड एवरी मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार। लोग गलती क्या करते हैं, मुझे तो सब आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। भाई अगर आता होता तो आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों तो होने चाहिए। अच्छा ठीक है, लाखों तो होने चाहिए। अगर नहीं है आइए मीटिंग में, ये आपको लाखों भी दिलाएगा, ये करोड़ों भी दिलाएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको माइंडसेट देगा। आप देखोगे वहां पे लोगों की स्टोरी, जो जॉब करते हैं, जॉब छोड़ करके इस बिजनेस में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े पेआउट्स ले रहे हैं। आप देखोगे वहां के एक हाउसवाइफ घर का काम करते करते आज लाखों की इनकम ले रही है। इसी मीटिंग में आपका माइंडसेट चेंज होगा। जो 30 साल, 40 साल, 35 साल, 50 साल तक आपके दिमाग में जो है ना, वो माइंडसेट चेंज करने के लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार काम करता है। हमारी गाड़ी को जैसे हम सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही ये मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार आपके दिमाग को, आपके माइंडसेट को सर्विस करता है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का काम करता है। इसीलिए मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड विद द बेस्ट। जिंदगी में है ना, एक मेंटर पकड़ लीजिए, एक मेंटर, और उसको फॉलो कर लीजिए। एक मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेंटर पकड़ लीजिए, उसको बिल्कुल आंख बंद करके, भरोसा करके उसको फॉलो कर दीजिए। काम करिए, वर्क हार्ड, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कामयाब होने की। जेन्युइन, ईमानदार रहिए अपने कंपनी की तरफ, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सीनियर की तरफ, अपने जूनियर की तरफ। ईमानदारी बहुत जरूरी है। पेशेंस रखना होगा। ये लॉटरी की टिकट नहीं है कि रातों रात आपको करोड़पति बना देगी। इसमें टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जैसे हर इंडस्ट्री में होता है। तो पेशेंस रखना जरूरी होगा। बहुत तैयारी रखनी होगी आपको रिजेक्शन के लिए, रेडी रहना पड़ेगा हमेशा। रिजेक्शंस आएंगे, ये रिजेक्शंस पार्ट ऑफ लाइफ है। सक्सेस होना है तो रिजेक्शन से गुजरना पड़ेगा। जितना ज्यादा रिजेक्शन से गुजरोगे उतना बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। छोटा सा रिजेक्शन हैंडल किया, 5 लोगों का, 10 लोगों का, और बिजनेस छोड़ दिया, खत्म, बिजनेस से बाहर। लेकिन अगर 100 रिजेक्शन हैंडल कर दिए तो आप यहाँ पे बन सकते हैं रूबी। अगर 1000 लोगों का रिजेक्शन अगर आपने हैंडल कर लिया तो आप यहाँ पे डायमंड बन सकते हैं। और 10,000 लोगों का अगर रिजेक्शन हैंडल कर दिया तो आप यहाँ पे ब्लू डायमंड बन सकते हैं। रिजेक्शंस को हैंडल करना होगा और हमेशा कूल रहना पड़ेगा। कहते हैं सर पे बर्फ रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग टॉन्ट मारेंगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करेंगे, बोलेंगे तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। लेकिन शांत रहना पड़ेगा। वो टाइम नहीं है आपका बोलने का, शांत रहना पड़ेगा। आपकी कामयाबी है, आपको कुछ करके उनको दिखाना होगा। आपका जबान आपका जवाब नहीं देना चाहिए, आपका एक्शन, आप जो काम करते हो उसका आपको रिजल्ट उनको चुप कराएगा। और अपना दिल दे दीजिए, पुट योर हार्ट इन इट। दिल से भरोसा करिए यार। अगर करना है तो पूरा भरोसे के साथ काम करिए। आधे भरोसे के साथ काम कभी नहीं होता। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और किसी एक को भी अगर 99% भरोसा और 1% भरोसा ना हो तो रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो भरोसा रखिए कंपनी पर, भरोसा रखिए सीनियर पर, भरोसा रखिए सिस्टम पर।
अगर ये कुछ लोगों को अगर कामयाब बना सकते हैं तो हर किसी को कामयाब बना सकते हैं। अगर ये हिना मैडम को डायमंड बना सकता है, राज सर को डबल डायमंड, टू डायमंड बना सकता है, मनोज साहू को क्राउन बना सकता है, मनोज तिवारी को क्राउन बना सकता है, तो आप सभी को बना सकता है। इस सिस्टम पे भरोसा करिए। एटलीस्ट 3 साल तक तो भरोसा करिए। अगर 3 साल में नहीं हुआ तो चले जाइए। 3 साल तो भरोसा करिए। 3 years। यूज लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट टूल्स यानी नहीं, आरोग्य कोश आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होने चाहिए, आपके पास टॉप टाइम की एंटरप्रेन्योर किट होनी चाहिए जिसमें सारे लेटेस्ट सारी चीजें हैं हमारे टॉप टाइम एंटरप्रेन्योर किट में, जिसके साथ बैग भी खूबसूरत सा आता है, जिसके अंदर आपको मंथली प्लानिंग बुक में मिलती है, गोल सेट करने के भी सारी चीजें आपको मिल जाती है। और टेक्नोलॉजी यूज करिए, आपके पास सारी नई टेक्नोलॉजी है। देखिए अभी टेलीग्राम है, टेलीग्राम का आप इस्तेमाल करके आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप फेसबुक से कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, आप ट्विटर से कर सकते हो। बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी है यार, यूट्यूब है, सब पे प्रमोट करिए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। नहीं आता है तो सीखिए। स्किल्स को डेवलप करना होगा, बिल्ड ऑन योर स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे समय लगेगा, ये रातों रात नहीं होगा। ये मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, बुक रीडिंग ये सब करने से आएगा। सेलिंग स्किल सीखनी होगी, कम्युनिकेशन स्किल सीखना होगा, बिल्ड करना होगा अपनी स्किल्स को और लोगों को डेवलप करना। जो आपके साथ आए उनको डेवलप करना होगा, उनको सिखाना होगा, जो आपको आता है वो सिखाना होगा उनको, तभी जाके आप एक पैसिव इनकम की तरफ जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट, रेडी सेट गोल। शॉर्ट टर्म गोल सेट करिए 1 महीने का, मिड टर्म गोल सेट करिए 3 महीने का, साल भर का सेट करिए लॉन्ग टर्म गोल, 3 साल का, 5 साल का। एटलीस्ट 5 साल की तो प्लानिंग करिए, 3 साल की तो करिए। मैं बहुत से लोगों को मीटिंग में पूछता हूँ, क्यों आप रोज सवेरे उठते हो? एक आदमी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और वो आज तक मुझे याद है। कहता है मेरी बीवी है ना, लात मार के उठाती है इसलिए मैं उठता हूँ। तो वो इंसान जिंदगी से चला भी जाएगा ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि आप टॉप टाइमर हो, आप लोगों की जिंदगी बदलने आए हो। हमारी मार्केट में हमेशा कहती है गॉड ब्लेस यू। जब आप लोगों के लिए काम करोगे ना, तब ये जवाब आएगा। इसके लिए गोल्स होने चाहिए, आपके हर मंथ के गोल्स होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर मंथ के भी नहीं, आपको हर दिन काम करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो स्लाइड है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के सारे पूरे स्लाइड्स में से। कंप्लीट योर 5 स्टार डेली। आपको अगर कामयाब बनना है ना, तो कुछ बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि डेली 5 काम जो आपके गोल को की तरफ आपको लेकर जाए, वो 5 काम डेली करने होंगे। वो 5 काम एक हो सकता है 25,000 की बिलिंग रोज होनी चाहिए, रोज एटलीस्ट 5 प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए, रोज कम से कम 1,000-2,000 का सामान आपका बिकना चाहिए, रोज आपके कम से कम 2 घंटे कॉलिंग होनी चाहिए, रोज कम से कम आपको लर्न करना होगा, 1 से 2 घंटा लर्निंग में बिताना होगा। ये 5 काम लिख लीजिए। 5 काम, 25,000 का डेली क्लोजिंग होनी चाहिए, 5 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए, प्लान शो होना चाहिए 5 लोगों का एटलीस्ट, कॉलिंग होनी चाहिए 1-2 घंटे की, बुक रीडिंग होनी चाहिए 1-2 घंटे की बुक रीडिंग, या कोई भी आप नई टेक्नोलॉजी से सीख सकते हो, कोर्सेज कर सकते हो। डेली करना होगा, 5 काम करने होंगे डेली। बस इतना काम डेली कर दिया तो आपका शॉर्ट टर्म गोल भी पूरा हो जाएगा, मिड टर्म गोल भी पूरा हो जाएगा और लॉन्ग टर्म गोल भी पूरा हो जाएगा। जो आपका सपना है डायमंड बनना, लाख रुपए की इनकम लेना, पैसिव इनकम लेना, बड़ी सी गाड़ी लेना, बड़ा सा घर लेना, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना, ये सब डिपेंड करता है इससे। 5 स्टार डेली, इसे मैं 5 स्टार कहता हूँ।
5 काम डेली जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाए। 5 काम, 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार कंप्लीट करना है। ये 5 स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे काम है लेकिन डेली करना है। जो भी आपका गोल है, मान लेते हैं कि 1 महीने में आपको आपने आज स्टार्ट किया है, आपने 1 महीने में आपको स्टार बनना है, स्टार एसोसिएट यानी 75,000 पीवी करनी है। उसके लिए डेली काम क्या करना है मुझे? डेली काम 5 प्रोस्पेक्टिंग करनी है, 25,000 की एक बिलिंग करनी है, मैं 2 घंटा कॉलिंग करनी है, 2 घंटा मुझे लर्न करना है, रीडिंग करनी है, मुझे वीडियोस अच्छे देखने हैं, मुझे 2 घंटे में डेवलप करना है अपने लोगों को। सारा का सारा 5 काम जरूरी करना है, मतलब करना है। चाहे दुनिया इधर की इधर हो, चाहे आप शादी में जाओ, चाहे आप कहीं पे भी घूमने जाओ, चाहे आप कहीं पर भी हो, आपको ये 5 काम डेली 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 करने हैं। कंप्लीट योर 5 स्टार। यही है बेसिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जितने भी बड़े कामयाब लोग हैं, जितने भी बड़े अचीवर्स है, टॉप अर्नर्स है, यही काम करते हैं, डेली काम करते हैं। छोटा छोटा काम डेली करते हैं ताकि बड़ी सक्सेस मिल सके। बड़ी सक्सेस करने के पाने के लिए, करने के लिए बड़ा काम नहीं करता है, कोई नहीं करता है। डेली के 5 काम करते हैं लोग, और वही 5 काम आपको आइडेंटिफाई करने और आपको करना है। आज से, कल से स्टार्ट करते हैं डेली के 5 काम। अच्छा मुझे बताइए, सारे लोग अनम्यूट हो जाइए। डेली के 5 काम कर सकते हैं हम लोग? सभी को अनम्यूट कर दो। यस सर। डेली के 5 काम कर सकते हैं अरुण कुमार जी? यस सर, यस सर। डेली के 5 काम कर सकते हैं मनोज सर? डेली के 5 काम कर सकते हैं संतोष सर? डेली के 5 काम कर सकते हैं मार्गरेट मैडम? यस सर, यस सर, कर सकते हैं। डेली के कर सकते हैं मृदुल जी, धनश्री मैडम, संतोष जी? डेली के 5 काम, सिर्फ 5 काम।